बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की जो परेशानियां हैं उनको दूर फरमाए, और जो भी हमारे कारोबार हैं उनको अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैडी बकरी जो है वो आपको कहाँ से सस्ती मिल सकती है, कहाँ है उसकी मंडी जहाँ से वो सस्ती मिलेगी। ये सवाल हमसे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर पूछा गया है, और इसी को मैंने आज अपना ख़ास टॉपिक भी रखा है कि आज इसके ऊपर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आपको बताने की, अगर आपको समझ आ जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज टैडी बकरी की। टैडी बकरी आपको कहाँ से जो है वो मिल सकती है सस्ती। ये बात हमसे सबसे ज़्यादा जो है हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने हमसे पूछा है। दुबई में है और ख़ासकर सऊदीया में है, पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में मुझे दोस्तों ने व्हाट्सएप किया है कि तारक भाई, हमें टैडी बकरी रखनी है। इसमें कुछ पुराने फार्मर भी हैं जो पहले से ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अच्छे ब्रीड हैं, पहले बड़ी बकरियां हैं, और वो साथ में टैडी का करना चाहते हैं। और कुछ हमारे जो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो नए फार्मर्स की है, जो अभी कारोबार करना चाहते हैं कि हम अच्छी बात है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे आप सऊदी अरब में हैं, दुबई हैं, या जिस मुल्क में भी हैं। अच्छी बात है अगर आप पाकिस्तान में एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और इससे जो है कई घरों के चूल्हे भी जलेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे नंबर पे यही बात पूछी जाती है कि तारक भाई, इसकी स्पेशल मंडी कहाँ से है, और वो मंडी बताएं जहाँ से टैडी बकरी हमें मिले और सस्ती भी मिले। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी कोई मंडी नहीं है जो टैडी बकरी के नाम से जो लगती हो, जानी जाती हो। वहाँ पे सिर्फ टैडी बकरी की जो है वो खरीदो फरोख्त हो, ऐसा सेटअप पाकिस्तान में नहीं है। अगर कहीं हो रहा है, आपके इल्म में है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक तो कहीं नहीं हो रहा कि टैडी बकरी के हवाले से। वैसे तो आप फैसलाबाद की मंडी को देख लें, बहुत बड़ी है, वहाँ पे बकरियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके बाद मदरसा मंडी है बहावल नगर से 24-25 किलोमीटर के फासले के ऊपर, वहाँ से आपको मिलेगी टैडी। टैडी बकरियाँ भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, दूसरे जानवर भी होते हैं बड़े, गाय बछड़े ये वो सारे होते हैं। लेकिन ये कुछ इसमें बकरियों का ट्रेंड ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको जो है वो तशबीह दी जाती है। लेकिन ये नहीं होता कि इसमें 100% आपको टैडी बकरी मिलेगी। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको मशवरा दूंगा, चाहे आप बड़ी बकरी ख़रीदें, राजनपुरी या देसी या बीतल या कोई भी, या आप टैडी बकरी ख़रीदें, आप अपनी मकामी मंडी का विज़िट करें। चाहे फ़र्ज़ कर लें कि आप जेहलम में रहते हैं या बहावलपुर में, आप जाएं। महीने में 4 दफ़ा लगती है, हफ्ते में 1 दफ़ा आप जाएं, जाके देखें। फ़र्ज़ करें टैडी बकरी जो 12, 13, 14 हज़ार की, 15 हज़ार की आपको नॉर्मल मिलती है। अगर आपको लगता है कि उसकी जो प्राइस हैं वो 20 हज़ार या 20 हज़ार प्लस आपसे मांग रहे हैं, छोड़ दें। कोई गन पॉइंट पे थोड़ी आपको देगा। अगर हाँ, महीने में 1 दफ़ा ना उसका जो मंडी अच्छी है, तेज़ी है मंडी में, तो 3 दिन जो हैं महीने के, 3 वीक जो हैं, 3 दफ़ा जब ना महीने में 1 दफ़ा तो तेज़ हो गया, 3 दफ़ा मंदी होती है मंडी। आप जाएं, आपको 15 हज़ार वाली कई दफ़ा 13 हज़ार में मिलती है। और एक आप ये भी कोशिश करें कि किसी भी जो ये व्यापारी हजरात होते हैं, इनसे आप ना ख़रीदें। ये होता है इनका, इधर से लिया इधर को बेच दिया, तो उसमें जो ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। कोशिश यही करें कि जो लोग लोकल सत्ता से लेके आते हैं देहातों से, या शहरों में भी कई लोगों ने रखी हुई हैं, वो लेके आते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो उनके रेट बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनका वो अंदर कमीशन कोई नहीं होता। एक तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरह से इसको ख़रीद सकते हैं कि अपनी मुकामी मंडी से। और दूसरा ये होता है, आप किसी भी देहात में चले जाएं, मैंने काफ़ी देहातों में जाके देखा है। आप यकीन करें, इतनी प्यारी प्यारी बकरियां होती हैं टैडी, तो बिल्कुल गेंद की तरह सेहतमंद होती हैं, और वो खुली चौड़ी हुई होती है उन्होंने। आपको बड़ा अच्छा रेट मिलेगा। आपके कुछ जानने वाला है ठीक, नहीं तो आप वैसे विज़िट करें, किसी लोगों से पूछें, आप देखें, आपको बाहर नज़र आ जाएंगी। वहाँ से आपको माल मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, बगैर कमीशन के मिलेगा, और सस्ता मिलेगा और सेहतमंद मिलेगा। तो नहीं तो फिर मंडी है, इसके लिए कोई मखसूस मंडी नहीं है कहीं भी। तो दूसरे नंबर पे ये भी पूछा जाता है कि ये किन इलाकों में हम रख सकते हैं, किन में नहीं रख सकते। तो टैडी बकरी पूरी दुनिया में अवेलेबल है, पूरी दुनिया में।
चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर इंसान है, वहाँ पे बकरियाँ हैं। लेकिन मे भी कई इलाके ऐसे होते हैं, कुछ एक होते हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब होता है कम, वहाँ पे मे भी ना हो, या इनकी फिर कोई शक्ल चेंज हो जाती है, बड़े बड़े बालों वाली आ जाती हैं, या मुख्तलिफ, लेकिन होती हैं बकरियाँ, ये कन्फर्म बात है। तो पाकिस्तान में तो तकरीबन नॉर्मल है, आप सारे पाकिस्तान में कहीं भी टैडी बकरी रख सकते हैं। कराची से मुझे कई दिनों से जो है काफ़ी दोस्तों के आ रहे हैं मैसेज कि हमें कहाँ कराची से कहाँ से मिलेगी। मैं आपको कहाँ से बताऊँ, आप अपनी मकामी मंडी का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से जो सस्ती भी मिलेगी और अच्छी भी मिल जाएगी। अगर एक दफ़ा तेज़ी आ रही है उसमें, ना उसको लें। तो दूसरे नंबर पे जो पूछा जाता है कि हम इनको कैसे रखें, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ख़ास कर जो हमारे नए फार्मर हैं उनके लिए, कि नया फार्मर जो होता है ना, वो ऐसा करता है कि जगह फ़र्ज़ करें उसके पास होती है 10 मरले। अब 10 मरले में वो 80 मतलब वो उसकी जो कैपेसिटी होती है टैडी बकरी की, मैं आपको बता दूं 12,000 12 मरबा फीट एक बकरी के लिए रिक्वायर्ड होती है जगह। अब वो इसको कैलकुलेशन करके इससे भी ज़्यादा रख देता है, 10 मरले में ज़्यादा रखेगा बकरियाँ। तो तो वो जो ना उनका वो सबस चारा उसको वंडा वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि जगह की तंगी का बड़ा मसला होता है। अगर इंसान के लिए जगह तंग हो तो बड़ा इसमें शरीर किस्म का जो है वो मसला बन जाता है। तो आप थोड़ा काम कर लें, जगह थोड़ी है तो, लेकिन उसमें माल ज़्यादा ना करें, उनके लिए भी तंगी, इंसान जो मालक होता है फार्म का, उसके लिए भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो वो फिर उसका वो मुश्किल से ज़्यादा खर्च आता है उसको ट्रीटमेंट के ऊपर। अच्छा, एक मैं आपको और भी बता दूं, जब भी आप बनाएं ना बकरियों का फार्म, और उसमें ये संगलियों से या रस्सियों से बांधने का सिस्टम ना हो बिल्कुल भी, बकरियां आपकी खुली हों, और प्रेग्नेंट बकरियों के लिए अलग जगह हो। जो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट का मतलब कि जो आपके सोने के बिल्कुल करीब होती है, यानी कि जिनका एक महीना आखिरी महीना चल रहा होता है, उनको आप अलग करें और दूसरी सारी बकरियां अलग कर दें। और जो छोटे बच्चे होते हैं इनके पैदा होने वाले, उनके लिए जगह अलग हो, और जो 1 महीने से ऊपर के बकरे होते हैं बच्चे इनके, उनके लिए जगह अलग हो। और हर जानवर को ये आज़ादी हो कि चाहे वो धूप में बैठे, चाहे वो साए में बैठे, छत के नीचे बैठे, पानी पिए या चारा खाए, ये उसकी मर्ज़ी, इतनी उसको मर्ज़ी दें आप कम अज़ कम। मैंने एक मौलाना साहब से मैंने सुना, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी परिंदे को रखा हुआ है या जानवर को, जिसको आपने आपके वो यानी कि बांधा हुआ है, आपकी कैद में, आप एक दिन में 70 दफ़ा उसको देखें। यानी कि इतनी तनबीह की गई है कि इतना ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ेगा उन जानवरों का, कि उसको 70 दफ़ा देखें जाके, कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, उसको बैठने में कोई मसला तो नहीं है, उसके जो है वो चलने फिरने में कोई तकलीफ़ ना हो, प्यासा ना हो या भूखा ना हो। 70 दफ़ा, मतलब ये एक तनबीह है, एक हमें तवज्जो दिलाई गई है हमारी, कि इतना मतलब उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बस कर दिया, चाहे नीचे उसका गारा हो जाए, चाहे उसको किसी ने पानी डाला, पिलाया या नहीं पिलाया, उसको चारा दिया या नहीं दिया, बस जो भी है वो बस सब कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। इस मामले से आप अल्लाह से डरें। जो जानवरों का मामले में भी हमें अल्लाह ताला के पास जवाब देना होगा। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितनी सेवा कर सेवा ते खा मेवा, यही बस होता है इसमें। तो कई फार्म हम देखते भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़े होते हैं, जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका देख के मज़ा भी आता है। जानवर बड़े खुशबाश होते हैं, सेहतमंद होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक में और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। ओके, बाय।